चलो ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, हाइपर मेट्रोपिया। नेक्स्ट क्या हमारा, बोलो, हाइपर मेट्रोपिया। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपको नजदीक की चीजें देखनी है। ये आपका आंख है और ये आपका सिलियरी मसल्स है, ये आपका आंख का लेंस है और आपको नजदीक की चीजें देखनी है। ठीक है, मान लो यहां नजदीक का कोई चीज है, इसको आपको देखना है। क्या होगा, यहां से रेस जाएंगी इस तरीके से, और क्या होगा, बोलो, ये रेस जो है यहां से रिफ्लेक्ट करके कहां पड़ेगा? रेटिना पे पड़ेगा। कहां दिखाई देगा? रेटिना पे। तो जब रेटिना पे पड़ेगा तो हम कहेंगे कि आपको नजदीक की चीजें दिख रही हैं, यानी आपका आंख क्या है? हेल्दी है। आंख क्या है? हेल्दी है, स्वस्थ है, आप सही से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका आंख अनहेल्दी हुआ और आपको नजदीक की चीजें देखनी है और आपका आंख कैसा हो गया, बोलो, अनहेल्दी हो चुका है, ये आपका लेंस है, ये आपका सिलियरी मसल्स है और ये आपका आंख का लेंस है, और आपका आंख का लेंस अनहेल्दी हो चुका है, तो क्या होगा? ये आपका, बोलो, ऑब्जेक्ट है, यहां पड़ा, लेकिन पढ़ के क्या होगा कि जो आपको जिस जगह पे आपको इमेज गिरना है, यानी रेटिना पे गिरना है, लेकिन रेटिना पे नहीं गिर के कहां गिर जाएगा? बोलो, रेटिना के पीछे बनेगा इमेज, तो आपको इमेज सही से दिखाई नहीं देगा। इमेज पे सही से दिखने के लिए क्या चाहिए? आपका इमेज कहां गिरना चाहिए? रेटिना पे गिरना चाहिए। समझ पा रहे हो? उसको क्या बोलेंगे? रेटिना। लेकिन क्या ये रेटिना पे गिरा है? क्या रेटिना पे नहीं गिर रहा है? कहां गिर रहा है? रेटिना के पीछे गिर रहा है। समझ पा रहे हो? इसका मतलब आपका आंख क्या है? अनहेल्दी है, यानी आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है। सही से दिख रहा है? सही से नहीं दिख रहा है, यानी आपका आंख क्या है? अनहेल्दी है। कोई दिक्कत? तो अब आपको सही से देखने के लिए क्या, अब ये अनहेल्दी क्यों है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो अनहेल्दी होने का दो कारण हो सकता है। समझ पा रहे हो बात को? सबसे पहले समझेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? नजदीक की चीजें सही से दिखाई नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि जो नजदीक का चीज रेटिना पे गिरना चाहिए, रेटिना पे नहीं गिरता है। इमेज कहां फॉल होता है? रेटिना के पीछे फॉल होता है। इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। समझ पा रहे हो बात को? तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, बोलो? इन हाइपरमेट्रोपिया पेशेंट unable to see nearby object clearly because, बोलो, image fall, बोलो, below या behind, बोलो, behind, बोलो, रेटिना। कहां गिरेगा इमेज? रेटिना के पीछे। और मायोपिया में कहां गिरता था? रेटिना के आगे गिरता था। कहां गिर जाता था? आगे। अब इसका कारण समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। रीजन फॉर हाइपरमेट्रोपिया।
रीजन फॉर हाइपर मेट्रोपिया। क्या कारण हो सकता है? पहला कारण यह हो सकता है पीछे गिरने का कि आपका जो लेंस है वो लेंस क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर कर्वेचर मेंटेन करना चाहिए आंख का लेंस। बोलो, ताकि इमेज कहां गिरे? बोलो, रेटिना पे गिरे। कहां गिरे? रेटिना पे गिरे। लेकिन हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, हो ये रहा है कि आपके लेंस का कर्वेचर क्या हो चुका है? खराब हो चुका है, यानी सही नहीं है। आपका जो लेंस है उसका कर्वेचर कैसा हो चुका है? थिन हो चुका है। कैसा हो चुका है? थिन हो चुका है, यानी पतला हो चुका है। समझ पा रहे हो? तो आप अगर ऑब्जेक्ट को इसमें गिराओगे तो क्या होगा? रेटिना पे नहीं गिर के कहां गिरेगा? बोलो, पीछे साइड में गिरेगा। क्योंकि कर्वेचर क्या होगा? कर्वेचर अगर सही है तो सही जगह गिरेगा। कर्वेचर अगर कम हो गया है इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा, और आपका इमेज जो है जहां गिरना चाहिए वहां नहीं गिरेगा। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण है, बोलो, हाँ, इलोंगेशन ऑफ, बोलो, इलोंगेशन और डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आइलेंस। आइलेंस का क्या है? कर्वेचर क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। देख रहे हो ना, इसमें कर्वेचर कम हो गया, इसमें कर्वेचर ठीक ठाक है। कर्वेचर मतलब इसका जो गोलाईपन है वो यहाँ ठीक है, तो सही से गिरा रहा है। जहां थोड़ा सा लंबा पर होगा क्या होगा? फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ बढ़ेगा तो कहां इमेज गिराएगा? पीछे गिराएगा। कोई दिक्कत? और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है आई बॉल का छोटा हो जाना। आई बॉल का क्या हो जाना? छोटा हो जाना। समझ पा रहे हो बात को? मतलब अगर आई बॉल, ये आपका लेंस है, ठीक है ना, और ये क्या है आपका? ये आई बॉल है। कोई दिक्कत? नॉर्मल आई बॉल है। क्या है? नॉर्मल है। लेकिन अगर ये आई बॉल क्या हो जाए? बोलो, ये आपका लेंस है, और आपका आई बॉल क्या हो जाए? अगर जरूरत से ज्यादा क्या हो जाए? छोटा हो जाए। तो आई बॉल अगर छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो इमेज क्या पीछे गिरेगा? क्या इमेज क्या होगा? पीछे गिरेगा। तो क्या होगा? बोलो, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। आई बॉल क्या हो सकता है? शॉर्ट हो सकता है। तो शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल क्या होगा? ये एक नॉर्मल आई बॉल है, नॉर्मल है, और इसमें क्या हो गया? शॉर्टनिंग हो गया, यानी छोटा हो गया। छोटा होगा तो इमेज कहां गिरेगा? पीछे गिर जाएगा। ठीक है, तो दो कारण है क्या होने का? हाइपरमेट्रोपिया होने का दो कारण है। लेंस का इलोंगेशन कम हो जाना है, और नहीं तो आई बॉल का जरूरत से ज्यादा छोटा हो जाना। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब करेक्शन करेंगे कि आखिर कैसे करेक्ट हम लोग करेंगे, यानी करेक्शन इन, बोलो, करेक्शन इन हाइपर मेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को कैसे करेक्ट करेंगे, आइए जानते हैं। ध्यान दोगे तो ये आपका आंख का लेंस है, समझ पा रहे हो, और ये सिलियरी मसल्स है, और ये आपका आई बॉल है, और आपका जो इमेज गिर रहा है वो कहाँ गिर रहा है? पीछे की तरफ गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? पीछे की तरफ गिर रहा है। तो हम लोग कौन सा चश्मा पहनेंगे कि इमेज आगे गिरे? तो हम लोग कौन सा चश्मा पहनेंगे? हम लोग कॉन्वेक्स लेंस पहनेंगे। कौन सा लेंस पहनेंगे? एक कॉन्वेक्स लेंस पहनेंगे। जैसे ही आप कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करोगे क्या होगा? ये आपके इसको और पहले गिरा देगा। क्या करेगा? इसको, बोलो, डेविएट करके, ये जो लेंस है इसको पहले सीधा जा रहा था,
जैसे कॉन्वेक्स लेंस लगाए क्या करेगा, ये डेविएट कर देगा। क्या कर देगा, डेविएट कर देगा, यानी कन्वर्ज कर देगा। क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। भाई लेंस का काम है ना छितरे हुए को क्या करना, कन्वर्ज कर देना। कन्वर्ज करेगा तो अब जब ये कन्वर्ज होगा तो कन्वर्ज होकर के फिर ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो फिर कहाँ जाके गिरेगा, अपने सही पोजीशन पे जाके गिरेगा। कोई दिक्कत, तो ये करेक्शन है। क्या है, ये करेक्शन है। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलिए, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो जहां पे गिरना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस लगाने पे वहीं गिरेगा। आप जब बैठे होगे डॉक्टर के पास तो क्या करेगा, डॉक्टर एक ABCD करके एक लिखा हुआ होता है और लगातार क्या करता है, लेंस डालता रहता है, ऐसे कहेगा अब सही दिख रहा है कि अब सही दिख रहा है। तो इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस का भी अलग अलग पावर होता है। कुछ ज्यादा गिराता है, कुछ कम गिराता है, कुछ ज्यादा डेविएट कर देगा, कुछ कम डेविएट कर देगा। समझ पा रहे हो। मान लो आपको कोई ऐसा लेंस दे दिया जो कि क्या हो गया, बहुत ज्यादा डेविएट कर दिया। क्या कर दिया, बोलो, बहुत ज्यादा डेविएट कर दिया। तो बहुत ज्यादा डेविएट करेगा तो क्या होगा, पता चला और पहले गिरा देगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए क्या करता है, लेंस को क्या करता है, लगातार आपके आंख पे लगा लगा के क्या करता है, चेक करता है कि अब कौन सा साफ दिखाई दे रहा है, ये सही दिख रहा है या ये सही दिख रहा है। समझ पा रहे हो। तो जो परफेक्ट वाला है वही क्या करेगा, आपको बिल्कुल बराबर गिराएगा। कहां पे, रेटिना पे। तो अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। समझ पा रहे हो। तो इट इज करेक्टेड, इट इज करेक्टेड यूजिंग, बोलो, कॉन्वेक्स लेंस एज इट, बोलो, कन्वर्जेस द रेस ऑन रेटिना। कोई दिक्कत, बोलो। यहां पे एक आप वीडियो देख सकते हो। देखोगे यहां पे इमेज कहां गिर रहा है, इमेज पीछे गिर रहा है। कहां गिर रहा है, पीछे। ये आपका आंख का लेंस है, ठीक है। कारण बता चुके हैं, कैसे सही करेंगे, बोलो, कौन सा लेंस लगाएंगे, हाँ कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस लगाते ही कहां गिरेगा, बोलो, ये डाइवर्ज कर दिया। क्या कर दिया, ऐसे जा रहा था, इसको ऐसे जा रहा था ना, देख पा रहे हो। लगाते क्या होगा, मोड़ दिया, मोड़ने पे कहां गिरेगा, जहां पे गिरना चाहिए वहीं गिरेगा। समझ पा रहे हो। तो कैसे करेक्ट किए, बोलो, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, बोलिए। चलिए, तो आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, नोट कर लीजिए इसको।
देखिए
अगला क्या है? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि जब भी आप नजदीक की चीजें देखते हो, दूर की चीजें जब देख रहे हो, तो ये आपका सिलियरी मसल्स है। क्या है? बोलो। सिलियरी मसल्स है। जब नजदीक का चीज देखते हो तो रिलैक्स रहता है, रिलैक्स रहता है तो इलोंगेटेड रहता है। क्या रहेगा? इलोंगेटेड रहेगा। दूर की चीजें आप देख रहे हो, तो दूर से कोई चीज आ रहा है, रे आ रहा है, तो कहां गिरेगा? बोलो। रेटिना पे गिरेगा। तो दूर की चीजें जब देखोगे, फार की चीजें देखोगे, तो ये कैसा रहता है? इलोंगेटेड रहता है, रिलैक्स रहता है। क्या रहता है? रिलैक्स रहता है। लेकिन जैसे ही आप नजदीक कोई चीज देखोगे, नजदीकी कोई चीज देखोगे, तो उसमें क्या होता है कि कोई चीज जब नजदीक आ जाएगा, तो नजदीक के चीजों को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके इस लेंस को और इलोंगेट होना, सॉरी, और कर्व होना पड़ेगा। यानी इसका कर्वेचर क्या होना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो कर्वेचर बढ़ाने के लिए क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। आपका सिलियरी मसल्स क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिलियरी मसल्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ पा रहे हो? सिलियरी मसल्स क्या होगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे दबेगा। दबेगा तो कर्वेचर क्या होगा? कर्वेचर ज्यादा होगा, यानी फोकल लेंथ घट जाएगा। तो कोई भी चीज, नजदीक की चीज कोई आप अगर देखोगे, तो क्या होगा? कर्वेचर घटने की वजह से सही से क्या होगा? वो आपके रेटिना पे फॉल कराएगा लाइट, तो नजदीक की चीजें आप देख सकते हो। बुढ़ापा में क्या होता है? जब आप बुजुर्ग हो जाओगे, बुढ़ा हो जाओगे, तो ये जो सिलियरी मसल्स का जो ताकत है, ठीक है, ताकत क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। सिलियरी मसल्स वीक हो जाता है। कब? बुढ़ापा में। तो नजदीक की चीजें क्या होंगी? सही से दिखाई नहीं देती है। कारण क्या है कि सही से नहीं दिखता है? क्योंकि सही टाइम पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। देखे होगे जब तुम किसी नानी दादी के पास जाते होगे, तो पूछा जाता कि पहचानो ही कौन है, तो बड़ा गौर से जो है देखती हैं, गौर से टाइम लगाती है देखने में। टाइम इसलिए लगाती है क्योंकि सिलियरी मसल्स जो है कमजोर हो चुका है। टाइम लगता है क्या होने में? कॉन्ट्रैक्ट होने में। तब कहते हैं अच्छा फलाना के बेटा बेटी हो, है कि नहीं? बोलो। तो मसल्स कमजोर होने की वजह से ये बीमारी होता है। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? बोलो। प्रेस बायोपिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेस बायोपिया। तो इसमें करेक्टिव ग्लास, जो जरूरत का ग्लास है, वो क्या करते हैं? इसमें पेशेंट को लगाते हैं। कोई दिक्कत? तो दिस डिजीज, दिस disease occur in old age due to, बोलो, वीकनिंग ऑफ कौन सा मसल? वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल। ठीक है। पेशेंट कैनॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट एस ciliary muscle become weak and power accommodation
डू नॉट एक्ट एट टाइम। कोई दिक्कत यहां पे? बोलिए। तो इस डिसीज को क्या बोलेंगे? प्रेस बायोपिया। कोई प्रॉब्लम यहां पे? इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। हो गया है? ऊपर उठा दूं? चलो इतना ही है। हो गया? हो गया है? चलो। कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, कि आदमी का आंख इतना खराब हो जाता है
कि दूरी भी नहीं दिखती है और नजदीकी भी नहीं दिखती है। दूरी भी सही से नहीं दिखा, नजदीकी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर देखना होगा तो आप कैसे देखोगे? चश्मा लगाओगे तो भाई एक बार में चाहे तो कॉन्वेक्स लेंस लगा सकते हो, नहीं तो एक बार क्या लगा सकते हो? कॉनकेव लेंस लगा सकते हो। मतलब आपका अगर दूरी भी खराब है, दूर की भी चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, ये आपका लेंस है। कोई दिक्कत? बोलो। दूर की भी चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, समझ पा रहे हो? हाँ, दूर की भी चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं और नजदीक की भी चीजें आपको दिखाई, बोलो, नहीं दे रही हैं। ये नजदीक का है, ये नजदीकी है, यानी नजदीक का भी चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दूरी भी खराब और नजदीकी भी खराब। तो क्या करोगे? कौन सा लेंस लगाओगे? अगर आप नजदीकी दूरी सही करने के लिए, दूरी सही करने के लिए अगर आप कॉन्वेक्स लेंस लगाते हो, कौन सा लेंस लगाते हो बेटा? सॉरी, कॉनकेव लेंस लगाते हो, तो कॉनकेव लेंस जब लगाओगे तो क्या होगा? बोलो। दूरी तो सही हो जाएगा, दूरी क्या होगा? बोलो। दूरी सही हो जाएगा ना? दूरी तो सही हो जाएगा, समझ पा रहे हो? सही लोकेशन पे गिरेगा। लेकिन नजदीकी क्या क्या करोगे? बोलो। नजदीकी तो अभी भी ये यहीं गिर रहा है, तो नजदीकी के लिए क्या लगाना पड़ेगा? नजदीकी के लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? कॉन्वेक्स लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाना पड़ेगा? बोलो, कॉन्वेक्स लगाना पड़ेगा। तो कॉन्वेक्स क्या करेगा? सही लोकेशन पे गिराएगा। लेकिन एक साथ कॉन्वेक्स और एक साथ कॉनकेव लगा सकते हो क्या? बोलो भाई। चश्मा आपका अगर पूरा है तो पूरा कॉन्वेक्स होगा, नहीं तो पूरा कॉनकेव होगा, और आपका दोनों ही खराब है। क्या करोगे? एक में कॉन्वेक्स लगाओ, एक में कॉनकेव लगाओ। हैं? नजदीकी देखना होगा तो इससे देखोगे, और दूरी देखना होगा तो इसको देखोगे, ऐसे हैं ये करोगे? बोलो। तो क्या करना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में कि दूरी भी खराब और नजदीकी भी खराब? भाई चाहे तो ये लगाओगे, नहीं तो ये लगाओगे। तो ऐसे में क्या करते हैं? बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? बोलो। बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बाईफोकल लेंस कैसा होता है? बोलो। कैसा होएगा बाईफोकल लेंस? बोलो। हाँ, ये आपका बाईफोकल लेंस है। देख पा रहे हो? चश्मा है, आप देख पा रहे हो। ग्लास के अंदर क्या लगा है? ग्लास। ये ग्लास तो है, ये है। इसमें भी कौन सा ग्लास लगा है? बोलो। देख पा रहे हो? ये नजदीकी देखने के लिए लगा है। क्या देखने के लिए? लाल वाला नजदीकी के लिए है, नजदीक की चीजें जो नहीं दिखती है। काला वाला दूर की चीजें। बोलो। यानी ये वाला ग्लास कौन सा होगा? बोलो। कॉनकेव। और ये वाला कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। नजदीक का देखोगे तो ऐसे आंख करके देखोगे, और दूर का होगा तो सीधा ताकोगे, नजदीक का होगा तो थोड़ा सा इसमें से ताकना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो इसको क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बाईफोकल लेंस बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम? बोलिए। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखेंगे? ये डायग्राम नहीं बनाना है। sometime a person have both
हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। ही यूज क्या? बाई फोकल लेंस। इनर लोअर पार्ट इज फॉर hypermetropia, use convex lens, upper part is for, बोलो कौन सा? मायोपिया, यूज कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। कोई दिक्कत यहां पे? बोलिए। तो इस पॉइंट को जरा आप लोग लिख लीजिए।